हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द व्हाइट बोर्ड। मैं हूं साकेत सक्षम और इस वीडियो में मैं क्रमचय और संचय जो है हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इसका 7.3 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करवाने वाला हूं इस वीडियो में। और क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाने वाला हूं, बेसिकली इस बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं ना, क्लास 11th की मैथ्स की जो बुक है उसके जितने भी क्वेश्चन हैं 7.3 में, वो सारे के सारे तुम खुद से सॉल्व कर लोगे, समझ जाओगे अच्छे से। वो सब मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो फटाफट से चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला क्या है, तो क्वेश्चन बिना देखे बताता हूँ, ज़्यादा बेटर बताऊँगा। क्वेश्चन सॉल्व करना समझना है ना, कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो समझो, अभी क्रमचय और संचय का जो हमारा टॉपिक है, अभी 7.3 पे हम आ चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारा क्रमचय ही चल रहा है। क्रमचय को हम बोलते हैं परम्यूटेशन, ठीक है। तो इसको P से इंडिकेट करते हैं और P का एक अलग से रोल होता है। क्या रोल होता है वो समझ लो कि अगर ना, जैसे फैक्टोरियल का रोल तो मैंने बता दिया था कि अगर n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू डॉट डॉट डॉट, ये कब तक होता रहेगा? जब तक हम यहाँ पे 3, 2, 1 तक नहीं पहुँच जाते। n फैक्टोरियल का ये मतलब होता है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो 3 गुणे 2 गुणे 1 करेंगे। अगर 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो 5 गुणे 4 गुणे 3 लिख के 3 फैक्टोरियल भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि 1 तक जाएंगे, यहाँ 3 फैक्टोरियल लिख दिया तो भी ये काम कर जाता है। अब ज़्यादा डिटेल में इस पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि छोटी सी चीज़ है और पहले की वीडियो में भी बताई हुई है, तो इसको छोड़ते हैं। आगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे समझते हैं। ये P का साइन अगर हमारे सामने आ गया कहीं, तो P कहाँ पे, क्रमचय जो होता है, परम्यूटेशन जो बोलते हैं, वो कहाँ पे काम आता है? जैसे मान लो इस तरह से लिखा हुआ है 5P4। तो 5P4 का मतलब होता है, पहले तो फॉर्मूला सिंपल सा ये होता है 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 5P4 का मतलब होता है 5 फैक्टोरियल बटा 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। इसका मतलब होगा 5 फैक्टोरियल और बटा 5 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा हमारा 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 ही रह जाता है तो ये होगा 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को जब हम सॉल्व करते हैं तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यानी 5 चौके 20, 3 7 दूना 120। इसका आंसर आएगा 120। अब ये आंसर तो आ गया, लेकिन ये 5P4 का मतलब क्या है ये भी समझ लेते हैं, ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से हम सीख पाएंगे, समझ पाएंगे उसके लिए। तो 5P4 का मतलब होता है, परम्यूटेशन का जितना भी यूज़ होता है सब ऐसे ही होता है कि कुछ चीज़ों में से कुछ चीज़ें लेके बनाना है हमें, ठीक है। कितने तरीके से बना सकते हैं इसके लिए कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो मैंने एक नाम लिया, मेरा अपना नाम ले लेता हूँ SAKET। तो अब साकेत नाम में टोटल 5 लेटर हैं, है ना। अब इन 5 लेटर्स को लेके 5 लेटर वाला और कितने अलग अलग वर्ड्स बना सकता हूँ मैं, कितने अलग अलग शब्द बना सकते हैं कि इसका कुछ मीनिंग हो चाहे ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कितने टोटल बना सकते हैं ये पूछा जाता है हमसे। तो 5 में से 5 लेटर को यूज़ करके हमें बनाना है। तो अब हमें मालूम है कि 5 लेटर के लिए हमने 5 जगह बना लिया, ठीक है। समझना चीज़ों को, ये ठीक है। पहले वाले में हम क्या क्या लिख सकते हैं, हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? तो पहले वाले में लिखने के लिए हम S भी लिख सकते हैं, A भी लिख सकते हैं, KET कुछ भी लिख सकते हैं, यानी टोटल ऑप्शन है हमारे पास 5। अब 5 में से जब कोई एक हमने इसमें लिख दिया तो अब हमारे पास ऑप्शन कितने बचे? अब हमारे पास ऑप्शन बचे 4। अब 4 ऑप्शन थे तो 4 में से कोई एक इसमें लिख देंगे। अब हमारे पास ऑप्शन कितने बचते हैं? तो 3 ऑप्शन बचते हैं। इसमें 3 तरीके से भर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन बचा और यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा हुआ, वही यहाँ पे फिल करेंगे। और ये जो हमारा आता है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और यही हमारा आंसर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साकेत जो लिखा हुआ है ना, इसके सभी लेटर्स को यूज़ करके टोटल 120 डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, 120 तरह के शब्द बनाए जा सकते हैं। अब कैसे 120 तरह के शब्द बनाए जा सकते हैं वो भी बना के दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैं 120 शब्द नहीं बनाने वाला, बस तुम्हें एक छोटा सा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे सच में क्या 120 बनाए जा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि मान लो कि सारा शब्द मैं शुरू कर रहा हूँ जो S से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और S से स्टार्ट हो रहा है तो S से स्टार्ट होने के लिए अब हम देखो A भी लिख सकते हैं, है ना, KET ये लिख दिया। अब S से स्टार्ट होने वाला दूसरा शब्द लिख रहे हैं, ठीक। अब S से ही स्टार्ट होने वाला कोई और शब्द लिख रहे हैं,
तो ध्यान दोगे एक चीज़ तुमने कि यहाँ पे 3-3 वाला जो हमने बनाया टोटल 6 बना ना, है ना। अब यहाँ से ए की जगह कुछ और अगर रख देते हैं, मतलब एस के बाद जब ए लिखा था हमने तो टोटल हमारे पास 6 बन गया। एस के बाद ए जो है तो 6 बना। अगर वहीं एस के बाद हम के देते हैं तो ये भी हमारा 6 बनेगा टोटल, ठीक, 6 शब्द बन सकता है। और एस के बाद अगर ई देते हैं तो ये भी हमारा 6 बनेगा। एस के बाद टी देते हैं तो ये भी हमारा 6 बनेगा। तो टोटल सिर्फ एस से स्टार्ट होने वाला टोटल हमारा कितना बन गया देख लो, 6, 6 12, 6 18, 6 24। तो एस से स्टार्ट होने वाला हमारा 24 बना, तो ए से स्टार्ट होने वाला भी 24 बनेगा, ई से स्टार्ट होने वाला भी 24 बनेगा, टी से स्टार्ट होने वाला भी 24 बनेगा और के से स्टार्ट होने वाला भी 24 बनेगा। और इन सबको जोड़ दो तो तुम्हारा 120 आ गया। तो इस तरीके से मैंने बताया कि हाँ टोटल 120 शब्द बनाए जा सकते हैं। अब 5 लेटर की जगह अगर मैं 4 लेटर का कोई शब्द ले लेता हूँ, जैसे 4 लेटर का कोई शब्द ले लेता हूँ, 4 लेटर का कोई शब्द बता दो जल्दी से। फ्रॉग, FROG। हमें पता करना है कि फ्रॉग के सभी लेटर्स को यूज़ करके टोटल कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। हम जानते हैं कि इसको हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन वैसे ही प्रोसेस वाइज अगर तुम देखो जैसे मैंने बताया था उस तरीके से देखोगे अगर, तो इसको 4 तरीके से, 4 ऑप्शन है इसमें भरने के लिए, इसमें 3, इसमें 2 और इसमें 1। 4 3 12 दूनी 24, यानी गुना ही करते हैं ना सबका, तो हम तो 24 आया हमारा, यानी कि 24 टोटल हम शब्द बना सकते हैं। 4 फैक्टोरियल करते तो भी हमारा आंसर 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 ही आता है, यानी कि 24 शब्द हम बना सकते हैं। अब फ्रॉक को तो मैं 24 बना के अभी दिखा सकता हूँ, क्योंकि 24 लिखने में हमें ज़्यादा देर लगती नहीं है, तो 24 में बना के ऐसे दिखा सकता हूँ। मैं क्या, कोई भी बच्चा बना, मतलब तुम भी बना के देख सकते हो। FRGO, ठीक है, FGRO, FGOR, FORG, FOGR। देखो अब सिर्फ F को पहले रखा हमने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बना हमारा, ठीक है। R को पहले रखेंगे तो भी 6 बनेगा, O को पहले रखेंगे तो भी 6 ही बनेगा, और G को पहले रखेंगे तो भी 6 ही बनेगा। और इस तरह से हमारा 6 चौके 24 बन रहा है, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा। अच्छा 4 लेटर में नहीं समझ में आया तो 3 लेटर वाला कोई वर्ड ले लो और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो 3 लेटर वाला वर्ड जैसे मान लो मैंने लिया COW, काउ, ठीक है। टोटल कितने बना सकते हैं हम जानते हैं, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 गुने 2 गुने 1, यानी कि टोटल 6 ही बना सकते हैं। तो 6 तो अभी बना के देख सकते हैं ना, CWO, C से तो अब बनेगा ही नहीं, OWCOCW, उसके बाद WCOWOC। ये 6 नए शब्द बन गए हमारे, जिसका मीनिंग हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो अभी तक जो मैंने किया वो सिर्फ एक था कि मतलब अभी तक जो मैंने बताया, मतलब अगर उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, तभी तो अभी तक वीडियो को देख रहे हो। तो अभी तक अगर वीडियो देख रहे हो इसका मतलब है कि तुम्हें समझ में आया है। तो अभी तक जो मैंने बताया वो था कि जैसे मान लो साकेत से स्टार्ट किया था मैंने ना, तो साकेत 5 लेटर का वर्ड था और 5 लेटर हमने यूज़ किया। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं कि 5 लेटर का वर्ड में से कोई 2 लेटर अगर मान लो लेना है, सिर्फ कोई 2 लेटर ले सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो अब तुम्हें 2 लेटर के अलग अलग वर्ड्स बनाने हैं इस लेटर्स को यूज़ करके। तो इसमें से कोई 2 लेटर यूज़ कर सकते हैं, तो 2 लेटर यूज़ कर सकते हैं और 2 ही लेटर का वर्ड बनाना है। तो पहले बॉक्स को फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं तुम देखो, 2 ही लेटर का एक वर्ड होना चाहिए। तो पहला लेटर कौन सा हो सकता है, 5 में से कोई भी हो सकता है, तो ये तो 5 हो गया। दूसरे के लिए अब हमारे पास कितने ऑप्शन है, तो सिर्फ 4 ऑप्शन बचे, क्योंकि 5 में से कोई एक तो इसमें भर देंगे, तो उसके लिए 4 ऑप्शन बचे। उस तरह से है 5 चौके 20, यानी कि इसके सभी लेटर्स को यूज़ करके हम 5 चौके 20 वर्ड्स ही बना सकते हैं, उससे ज़्यादा वर्ड्स नहीं बना सकते। कैसे हम 20 वर्ड्स बना सकते हैं, तो एस को रखा तो ए बना सकते हैं, एस के बाद के, एस के बाद ई, एस के बाद टी, यानी एस से स्टार्ट होने वाला टोटल बना 4। तो उसी तरह से ए से स्टार्ट होने वाला भी 4 बनेगा, के से स्टार्ट होने वाला भी 4 बनेगा, ई से स्टार्ट होने वाला भी 4 बनेगा और टी से स्टार्ट होने वाला भी 4 बनेगा। तो इसको इतना जो हमारा प्रोसेस करना पड़ा, ये जो हमें करना पड़ा, ये ना करना पड़े इसके लिए हम यहाँ पे पी का यूज़ करते हैं, परम्यूटेशन का यूज़ करते हैं। कैसे कि 5 लेटर, सॉरी लाइट चली गई थी, तो अब फिर से आते हैं हम अपने टॉपिक पे। 5 में से 2 लेटर हमने यूज़ किया ना, 5 में से कोई 2 लेटर, तो इसको हम करते हैं 5P2। अब 5 में से 2 लेटर यूज़ करके कितने वर्ड्स बना सकते हैं, तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला अभी वीडियो के स्टार्ट में ही डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको भी समझ लेते थोड़ा सा। 5 फैक्टोरियल
बटा में 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब करो इसको सॉल्व। कैसे? 5 फैक्टोरियल तो है ही, नीचे कितना फैक्टोरियल है? 3 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करो तो 5 का मतलब हो गया 5 गुने 4 गुने 3 फैक्टोरियल। यहाँ तक तो रोक ही सकते हैं ना, क्योंकि इसको भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं हम, लेकिन हमें मालूम है कंटिन्यू करने के बाद भी हमें काटना ही होगा, तो काट देंगे अभी। यह है हमारा 5 चौके 20। और आपने देखा कि 5 में से जब 2 लेटर यूज़ करेंगे हम, तो वो 5 P 2 से हमारा सॉल्व हो जाएगा। और ये सब इतना जो हमने तामझाम किया वो हम करने से बच जाएंगे। यही चीज़ है। अगर इसी 5 में से 3 लेटर यूज़ करना हो, और 3 लेटर यूज़ करके कितने वर्ड्स बना सकते हो, तो तुम्हें बता दूं कि 5 में से अगर तुम 2 यूज़ करो या 5 में से 3 यूज़ करो, चलो 3 भी यूज़ करके देख लेते हैं कि अगर मान लो 3 यूज़ करना होता तो कोई भी 3, चलो इस तरह से समझो। पहले हमारे पास 3 लेटर का वर्ड बनाना है ना। पहले वाले को हम 5 तरीके से फिल कर सकते हैं। फर्स्ट लेटर कोई भी 5 हो सकता है, फिर 4, फिर 3, यानी 5 चौके 20 या 60। टोटल 60 वर्ड बन सकते हैं। आप सच में बन सकते हैं? बना के देखते हैं हम। चलो बना के देखते हैं, क्या सच में 60 वर्ड्स बन सकते हैं? तो पहले अगर हम एस को पहले रखते हैं, ठीक है, तो दूसरा वाला कुछ भी हो सकता है, हमारा कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो ए, ठीक है, थर्ड वाला कुछ भी हो सकता है। फिर SAT SAE, ठीक है। आगे SKT SKE SKA, आगे STE STA STK, आगे S कौन सा AKE रह गया, SEK SEA और SET। तो सिर्फ S से स्टार्ट होने वाला टोटल कितना हो गया हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी S लेटर से स्टार्ट होने वाला 12 है हमारा। तो A से स्टार्ट होने वाला भी 12 होगा, T से स्टार्ट होने वाला भी 12 होगा, K से स्टार्ट होने वाला भी 12 होगा, और E से स्टार्ट होने वाला भी कितना होगा? 12 होगा। और इस तरह से टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे हमारे? 60। लेकिन इतना तामझाम हमें ना करना पड़े, इसके लिए हम क्या करेंगे कि 5 में से अगर सिर्फ 3 लेटर को यूज़ करके हमें वर्ड्स बनाने हैं, तो टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे? वो हो गया हमारा 5P3, यानी कि 5 फैक्टोरियल बटा में 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 फैक्टोरियल, और बटा में तो 2 फैक्टोरियल हमारा लिखा हुआ है। ये 2 से तो काट दो फैक्टोरियल को, 5 चौके 20 या 60, और 60 आंसर होगा, डायरेक्ट लिख दो। यही इतना मेहनत जो हम समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये इतनी छोटी सी चीज़ को समझाने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आओ तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। बुक के क्वेश्चन देख लेंगे तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ेगा, है ना। तो बुक के क्वेश्चन को हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही है हमारा, 1 से 9 तक के अंकों को प्रयोग करके 3 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं यदि एक भी अंक दोहराया नहीं गया हो। देखो वैसे तो 3 अंकों की बहुत सारी संख्या बन सकती है ना। 1 से लेकर 9 तक में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 अंक हैं, ठीक है। और हम अंकों को अगर दोहराते हैं तो अंकों को दोहराने के बाद रिजल्ट कुछ और आएगा, अंकों को नहीं दोहराएंगे तो रिजल्ट कुछ और आएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग कि अंकों को दोहराने के बाद बहुत सारे रिजल्ट्स आ सकते हैं, लेकिन अंकों को नहीं दोहराते हैं तो रिजल्ट हमारा परम्यूटेशन के हिसाब से जो आता है वो समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है। चलो तुम ऐसे देखो, हमें सिर्फ 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो पहले वाले में हम इसमें से कोई भी भर सकते हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं? 9। दूसरे वाले में कोई एक तो इसमें भर दिया, तो अब बाकी बचे 8 ऑप्शन, तो 8। तीसरे वाले में हमारे पास सिर्फ 7 ऑप्शन बचे हैं, यानी इसको गुना कर दो, 9 8 72 और 72 7, तो 72 7 हो गया हमारा 14 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 4 हासिल 1, 7 7 49 50। 504 वर्ड्स बना, मतलब 504 संख्याएं हम बना सकते हैं जिसमें अंकों को दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन अब इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, इसको करेंगे परम्यूटेशन का जो P है उसको यूज़ करके कि 9 में से हमें कितना यूज़ करना है? 3 यूज़ करना है। 9 में से 3 यूज़ करके हम कितने अंक बना सकते हैं, संख्याएं बना सकते हैं। तो 9P3 यानी 9 फैक्टोरियल बटा में 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, और 9 फैक्टोरियल गुने 9 को अब चलो पहले लिख लेते हैं।
9 फैक्टोरियल बटा 9 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल बटा 6 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करेंगे तो ऐसे होगा 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 भी कर सकते हैं, लेकिन 6 फैक्टोरियल छोड़ देंगे ताकि नीचे वाला 6 फैक्टोरियल इससे कट जाए। तो बचा 9 8 72 और 72 7 504, यानी कि ये फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो है 504। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन को देखो, तीसरा क्वेश्चन को देखो, सारे क्वेश्चन को देखो। जिस क्वेश्चन में डाउट हो बस कमेंट कर दो, फिर से उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलो मैं दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ। किसी भी अंक को दोहराए बिना 4 अंकीय संख्याएं होती हैं। 4 अंकों की कितनी संख्याएं हो सकती हैं? बहुत बढ़िया, चलो देखो 4 अंकों की कितनी संख्याएं हो सकती हैं। सबसे पहले सीधे सीधे तुम बताओ 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हो सकती हैं। अब इसमें थोड़ा सा चेंज है, सीधे सीधे परम्यूटेशन यूज़ करोगे तो गड़बड़ हो सकता है। मैं बताता हूँ कैसे। देखो दूसरा क्वेश्चन है 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हो सकती हैं। पहले इस कुल संख्याओं की बात करते हैं। पहले वाले डिजिट को, मतलब ये जो हमारे है 4 अंकों की संख्या, पहले वाले बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास ऑप्शन कितने हैं? तो हम 1 से 9 के बीच में ही कोई संख्या भर सकते हैं। 0 नहीं फिल कर सकते इसमें। 0 इसलिए नहीं फिल कर सकते हैं क्योंकि अगर हम 0 फिल कर देंगे तो वो 4 अंकों की संख्या रहेगी नहीं, वो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो पहले वाले बॉक्स को फिल करने के लिए ऑप्शन हमारे पास 9 है, लेकिन दूसरे वाले बॉक्स को फिल करने के कितने ऑप्शन हैं? 8 होने चाहिए थे। होने कितने चाहिए थे? 8, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन बढ़ गया है 0, कि 0 भी तो हम इसमें भर ही सकते हैं ना। तो यहाँ पे भी हमारे पास 9 का ही ऑप्शन है, ठीक है। अब अगला ऑप्शन है हमारा 8 का, अगला ऑप्शन कितने का है? 7 का। तो ये तो होगा, ठीक। और इसमें 9 से गुना करेंगे, यानी 504 में 9 से गुना कर दो और तुम्हारा आ जाएगा 4536 आंसर। ये गुना करें 9 चौके 36, 9 पचे 45, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं और आंसर आएगा। तो ये वाले को आगे देखते हैं, आगे क्या है क्वेश्चन हमारा। मेरे ख्याल से जो है ना, जिस तरीके से मैंने बताया, मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन तो हो जाएंगे खुद से ही। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 या 7 में से कोई एक बताता हूँ और उसके बाद और कोई क्वेश्चन, बड़ा सा क्वेश्चन जो देखे हैं वो बता देता हूँ। अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, और ना समझ में आई तो वीडियो को देख सकते हो दोबारा से भी, अदरवाइज़ कमेंट भी कर सकते हो, मैं बता दूंगा। क्योंकि एक ही वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। तो जैसे 6 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर में है हमारा n-1 p3 रेशियो अनुपाते n/p4 बराबर है 1/9, ठीक है। तो n का मान ज्ञात करना है। चलो फटाफट से इसको कर लेते हैं, सिंपल सा ही है। देखो n-1 फैक्टोरियल बटा n-1 -3 फैक्टोरियल। अनुपात में है तो ये तो जाहिर सी बात है, अनुपात लिख ही लेते हैं इसको भी। n फैक्टोरियल बटा n-4 फैक्टोरियल बराबर है 1/9 के, ठीक। तो अभी उसको ऐसे रख के चलते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? n-1 फैक्टोरियल बटा में n-4 फैक्टोरियल। अनुपात में है तो इसको डिवाइड में तो लिख ही सकते हैं, डिवाइड में लिखेंगे और उसके बाद अगर मल्टीप्लाई में लिख देंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। तो ये तो n-4 फैक्टोरियल बटा n फैक्टोरियल है ना। तो n-4 फैक्टोरियल से ये n-4 फैक्टोरियल कट गया, बचा 1/9। ऊपर है n-1 फैक्टोरियल बट नीचे है n फैक्टोरियल। तो n-1 फैक्टोरियल जो है, नीचे वाले को हम n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तुम्हें पता है कि अगर 5 फैक्टोरियल होता है तो हम इसे 5 गुने 4 फैक्टोरियल लिख लेते हैं ना। तो इस तरह से n फैक्टोरियल को भी हम n गुने n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो n-1 कट गया, हमारे पास जो रिजल्ट आया वो है 1/n बराबर 1/9। और इस तरीके से हमारा n जो है वो बराबर आ गया 9 के, और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। फटाफट से आते हैं, 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लो 11 नंबर क्वेश्चन है, परम्यूटेशन शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि। परम्यूटेशन में परम्यूटेशन का ही आ गया क्वेश्चन। देखो मतलब क्रमचय में क्रमचय का ही क्वेश्चन आ गया। तो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन पे सीधा इसलिए आ गया क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है यार, समझा करो। देखो पहला चयनित शब्द का प्रारंभ P से तथा अंत S से होता है। वेरी गुड।
अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई नहीं, वो बता देता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन खुद से भी कर लोगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे मान लो कभी कभी कोई वर्ड होता है, जैसे मान लो मैंने लिखा BOOK बुक, ठीक। अब बुक के सभी लेटर को बोलेगा यूज़ करके टोटल कितने वर्ड्स बना सकते हो। तो अब ऐसे तो इसमें 4 लेटर हैं, ठीक है, और चारों लेटर को हम बनाते हैं तो 4 फैक्टोरियल हमारा आंसर होना चाहिए था, यानी 4 तियाँ 12 दूनी 24, तो 24 वर्ड्स हमारे आ जाने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे 24 वर्ड्स, इसका करेक्ट आंसर 24 नहीं होगा। 24 इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें ओ जो है 2 बार आ रहा है, और 2 बार जब कोई लेटर आ जाता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम यहाँ पे बी, अगर ओ की जगह, जैसे मान लो इसको मैं अलग से साइन दे देता हूँ, चिन्ह दे देता हूँ कि ये अलग ओ है, ये अलग ओ है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और दूसरा ये हो सकता है हमारा, ठीक है। लेकिन रियलिटी में तो ये दोनों ओ जो है सेम ही है, और जब सेम ही है तो ये और ये तो रहेगा नहीं अलग से साइन, तो ये दोनों एक ही वर्ड काउंट होंगे, और जब एक ही वर्ड काउंट होंगे तो एक हमारा यहाँ से गायब हो जाएगा, और जब गायब हो जाएगा तो ये जो है जितना आंसर दिखता है यहाँ पे उतना नहीं आता है। इसको सॉल्व करने का ये तरीका होता है कि जैसे मान लो बुक लिखा हुआ है ना हमारा ये, तो बुक जब लिखा हुआ है तो 4 फैक्टोरियल तो होगा, लेकिन जो चीज़ रिपीट हो रहा है, जैसे ओ 2 बार आया ना, तो ओ 2 बार आया तो 2 फैक्टोरियल नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल होता, और नीचे 2 फैक्टोरियल से इसको काट देंगे तो 4 तियाँ 12। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 12 ही आएगा। और कोई एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लो मैंने लिखा BANANA, अब मैंने बनाना लिखा। अब इसके सभी लेटर को यूज़ करके टोटल कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, तो हमें मालूम है कि इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं, तो 6 फैक्टोरियल इसका आंसर होगा। लेकिन ए जो है 1 2 3 बार है, तो 3 फैक्टोरियल से इसमें डिवाइड करेंगे, और एन कितनी बार है, एन 2 बार है, तो 2 फैक्टोरियल से फिर से डिवाइड करेंगे, और इस तरीके से जो इसका राइट आंसर होगा 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल बटा में 3 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कटा, 2 से 4 को काटेंगे तो 2 बार में का आएगा, 6 × 5 = 30 दूना 60, इसका राइट आंसर आएगा 60, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखोगे तो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। आज के लिए इतने ही रखते हैं, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है और काफ़ी देर से वीडियो भी बन रही है, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई होगी, तो मैं आज के लिए इतने रखता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। मैं तब मिलता हूँ नेक्स्ट संडे को, या फिर उससे पहले भी अगर मुझे टाइम मिलेगा वीडियो बना दूँगा, तो मिलता हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।